नमस्कार दोस्तों, एयर होस्टेस बनना एक शानदार करियर ऑप्शन है क्योंकि एयर होस्टेस को अच्छी सैलरी मिलती है और दुनिया भर में अलग अलग जगह पर घूमने मौका मिलता है। पर यह जॉब पाना आसान नहीं है क्योंकि लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत के साथ लड़कियों को अपनी सुंदरता और अपनी हेल्थ का भी काफी ध्यान रखना पड़ता है। एयरलाइन इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो हो रही है, जिसके कारण इंडियन एयरलाइंस के साथ साथ इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी एयर होस्टेस की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। और जो भी स्टूडेंट 12th पास कर लेते हैं उनके मन में यही सवाल होता है कि कौन सा करियर चूज करें। तो दोस्तों, एक करियर ऑप्शन है एयर होस्टेज का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को फुल डिजिटल में बताने वाला हूं एयर होस्टेस का काम क्या है, एयर होस्टेस बनने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एयर होस्टेस बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एयर होस्टेस बनने के लिए कौन कौन से कोर्स होते हैं, कोर्स ड्यूरेशन कितना समय का है, कितने रुपये की फीस लगेगी, कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप कौन सी पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो, कितनी सैलरी मिलेगी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल्स में जान लेते हैं कि एयर होस्टेस किसे कहते हैं और काम क्या होता है। दोस्तों, अगर आपने हवाई जहाज का सफर किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपकी सहायता के लिए कुछ स्टाफ मेंबर्स मौजूद होते हैं। एयर होस्टेस हवाई जहाज पर बैठे हर एक यात्री को सुरक्षा प्रक्रिया और आपातकालीन नियमों को समझती है और लोगों की परेशानियों को दूर करने में मदद करती है। यात्रियों को विमान से बाहर उतरने के लिए मदद करने का काम एयर होस्टेस का होता है। और दोस्तों, विमान में सफाई का ध्यान रखना एयर होस्टेस का होता है। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं होस्टेस बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है। एयर होस्टेस बनने के लिए आपको अपने फिगर को मेंटेन रखना होता है और आपका चेहरा क्लीन होना चाहिए, फेस कट अच्छा होना चाहिए, आंखें बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए, आंखों में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपका वजन 50 किलो के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपकी हाइट 5 फुट से ज्यादा होनी चाहिए, आपके शरीर पर टैटू नहीं होना चाहिए। एयर होस्टेस बनने के लिए आपका कम्युनिकेशन काफी अच्छा होना चाहिए, आपकी हिंदी लैंग्वेज के साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी काफी अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश काफी अच्छी होनी चाहिए। तो एयर होस्टेस बनने से पहले आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि एक एयर होस्टेस बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एयर होस्टेस बनने के लिए सभी स्टूडेंट को मिनिमम 12वीं पास होना जरूरी है, पर कंपनीज उसी स्टूडेंट को जॉब देती है जो अच्छा पढ़ा लिखा हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। एयर होस्टेस का कोर्स करने के लिए आपकी उम्र 18 साल के ऊपर और 30 साल के अंदर होनी चाहिए, तो ही आप एयर होस्टेस के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एयर होस्टेस का कोर्स करने के लिए एक इंटरव्यू देना होता है। और दोस्तों, एक एयर होस्टेस बनने के लिए आपका मैरिज स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए क्योंकि एयर होस्टेस बनने का मौका अनमैरिड गर्ल्स को ज्यादा दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि एक एयर होस्टेस बनने के कौन कौन से कोर्स है, कोर्स पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा और कोर्स की फीस कितनी लगेगी। आजकल बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो एयर होस्टेस बनने के लिए पूरी ट्रेनिंग देते हैं। आप भी किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकते हैं। इन सारे इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर आप एयर होस्टेस बन सकते हैं। दोस्तों, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के दौरान स्क्रीन टेस्टिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाता है। इससे ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि गंभीर परिस्थितियों में आप क्या एक्शन लेते हो, आपका गुस्सा कितना कंट्रोल में रहता है और एक एक्सीडेंटल परिस्थिति में आप कैसा व्यवहार करते हो। इन सभी टेस्ट को इंटरव्यू में लिया जाता है। एयर होस्टेस बनने के लिए अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कोर्सेज बनाए गए हैं। जैसे अगर आपने 12वीं आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट की है तो दोस्तों, आप अपने 12वीं के बाद या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के बाद एयर होस्टेस का सर्टिफिकेशन का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, जो कोर्स 1.5 साल से लेकर 2 साल का होता है। अगर दोस्तों आपने 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास की है तो जिसमें आप बीएससी इन एयर होस्टेस या फिर बीएससी इन एविएशन का कोर्स कर सकते हो। और दोस्तों, एयरलाइन कंपनी साइंस के स्टूडेंट को यानी बीएससी इन एविएशन या फिर बीएससी ने एयर होस्टेस का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को जल्दी जॉब देती है। और दोस्तों, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट की है
तो ग्रेजुएशन के बाद आप पीजी डिप्लोमा इन एयर होस्टेस ट्रेनिंग का कोर्स कर सकते हो। ये कोर्स कर लेने के बाद आपको तुरंत ही जॉब मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग इन कोर्स की फीस की बात करें तो दोस्तों इन सभी कोर्स की फीस अलग अलग होती है। जैसे 12वीं के बाद अगर आप एयर होस्टेस का कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए आपकी फीस लगभग 70,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक की आएगी। अगर आप साइंस की डिग्री कोर्स कर रहे हो तो आपकी पर ईयर 50,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये की फीस आएगी। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के बाद पीजी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो तो फुल कोर्स के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का खर्च आएगा। दोस्तों एयर होस्टेस का कोर्स करने के बाद आप दुनिया की हर एक एयरलाइन कंपनी के अंदर जॉब हासिल कर सकते हो। बस आपको उतना कुशल बनना पड़ेगा, आपको अपने स्किल्स पर ध्यान देना होगा। हम लोग जॉब पोस्ट की बात करें तो एयर होस्टेस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप एयर होस्टेस मैनेजमेंट सर्विसेज के जॉब हासिल कर सकते हो, केबिन क्रू के लिए जॉब हासिल कर सकते हो, फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर जॉब हासिल कर सकते हो, एविएशन कस्टमर सर्विस में, एयरलाइन हॉस्पिटैलिटी में, एविएशन मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर आप जॉब हासिल कर सकते हो। सारी पोस्ट पर आप जॉब हासिल कर सकते हो। अगर दोस्तों हम लोग एयर होस्टेस की सैलरी की बात करें तो दोस्तों ऐसे फ्रेशर एयर होस्टेस को 25,000 रुपये की सैलरी दी जाती है, और जैसे उसके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस आता है तो दोस्तों एयर होस्टेस को 40,000 रुपये से लेकर 50 रुपये की सैलरी दी जाती है। जैसे उसके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस आता है तो 80,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये की सैलरी भी कई सारी एयरलाइंस प्रोवाइड करती है। अगर दोस्तों हम लोग टॉप कंट्रीज की बात करें तो दोस्तों एयर होस्टेस को सिंगापुर में सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है। इसके बाद कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्टेट, फ्रांस, नॉर्वे, रसिया एड्स जैसे कंट्रीज में आपको अच्छी रुपये की सैलरी मिलेगी।